नमस्कार। इंसान के मन में जो सबसे पुराने और गहरे सवाल हैं, उनमें से एक ये है कि अगर कोई बहुत शक्तिशाली और दयालु ईश्वर है, तो फिर इस दुनिया में इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितने दार्शनिकों, धर्मगुरुओं और आम लोगों को सदियों से परेशान किया है। लेकिन इस सवाल पर आने से पहले एक और भी ज्यादा बुनियादी सवाल है। हम ईश्वर में विश्वास करते ही क्यों हैं? आखिर वो कौन सी वजह है, वो कौन सी जरूरत है जो हमें किसी ऊंची शक्ति पर यकीन करने के लिए मजबूर करती है? तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम विश्वास की जड़ों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कहीं ये हकीकत से भागने का एक तरीका तो नहीं। इसके बाद हम पीड़ा की इस मुश्किल पहेली को समझेंगे, ईश्वर की दुनिया को ही ठुकरा देने के एक जबरदस्त विचार पर गौर करेंगे, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ऊपर वाले की कोई योजना नहीं है, तो हम अपनी जिंदगी का मतलब कैसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं, विश्वास। आखिर लोग आस्था की तरफ मुड़ते क्यों हैं? ज्यादातर इसकी वजह होती है सुकून की तलाश, एक उम्मीद की किरण और जिंदगी में किसी बड़े मकसद की खोज। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय जरूरत है। असल में विश्वास हमारी कई गहरी जरूरतों को पूरा करता है। जब वक्त मुश्किल हो तो ये हमें सहारा देता है, भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाता है, हमारे होने को एक बड़ा मतलब देता है और शायद हम एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करता है। और ये सारी वजहें बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन क्या हो अगर यही वजहें, ये जो कारण हैं, खुद एक बहुत बड़ी समस्या हों? दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति ने एक बहुत ही तीखी चुनौती पेश की। उनका तर्क था कि हो सकता है विश्वास असल में दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से भागने का एक तरीका हो। कृष्णमूर्ति का तर्क यहाँ सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। उनका मानना था कि विश्वास हमें बांटता है। कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, हर कोई अपनी अपनी सच्चाई को लेकर बटा हुआ है। हाँ, ये हमें कुछ देर का आराम जरूर दे सकता है, लेकिन ये हमें असल समस्याओं को सुलझाने से रोकता है, जिसके लिए बुद्धि की जरूरत होती है। उनके मुताबिक असली तरक्की विश्वास से नहीं, बल्कि बुद्धि से होती है, क्योंकि बुद्धि हमें जोड़कर हकीकत का सामना करना सिखाती है। ये शब्द सुनने में बहुत कठोर लग सकते हैं। कृष्णमूर्ति का मानना था कि हम अक्सर अपनी जिंदगी की बोरियत और इसकी बेरहमी से भागने के लिए भगवान के आइडिया का इस्तेमाल एक तरह की मनोवैज्ञानिक बैसाखी के तौर पर करते हैं। मतलब, विश्वास का एक आरामदायक कंबल ओढ़ लो ताकि हमें ठंडी, कड़वी हकीकत का सामना ही न करना पड़े। यहाँ कृष्णमूर्ति एक और भी गहरी बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो हम असल में किसी अज्ञात की खोज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम तो बस अपने ही विचारों, अपनी उम्मीदों और अपने डरों को उस अज्ञात पर थोप रहे होते हैं। तो जिस ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, वो हमारा अपना ही बनाया हुआ एक अक्स बन जाता है, कोई असली खोज नहीं। तो चलिए अब कृष्णमूर्ति के इस बौद्धिक चुनौती से आगे बढ़कर एक और गहरी और ज्यादा इमोशनल दुविधा की तरफ चलते हैं। ये है पीड़ा की समस्या, जिसे अक्सर थियोडिसी यानी ईश्वर न्याय की समस्या भी कहा जाता है। और ये सवाल हमें ले जाता है महान उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की दुनिया में। उन्होंने इस विचार को इसकी हद तक पहुंचाया, ये तर्क देते हुए कि दुनिया में मौजूद पीड़ा की मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो विश्वास को बनाए रखना लगभग नामुमकिन बना देती है। थियोडिसी का सीधा सा मतलब है, अगर भगवान सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है और पूरी तरह से अच्छा है, तो फिर वो दुनिया में इतनी भयानक पीड़ा और बुराई होने ही क्यों देता है? ये एक बहुत पुराना सवाल है। दोस्तोयेव्स्की ने अपने एक किरदार इवान करमाज़ोफ के जरिए इस चुनौती को, कह सकते हैं कि एक आवाज दी। इवान भगवान के होने से इनकार नहीं करता, लेकिन वो भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को मानने से इनकार कर देता है, और उसका तर्क बेहद शक्तिशाली है। और अब हम आते हैं इवान के उस मशहूर विद्रोह पर। वो ईश्वर की बनाई दुनिया के खिलाफ एक ऐसा तर्क देता है जिसे नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी नैतिक चुनौती है जो किसी भी धार्मिक जवाब से बहुत आगे निकल जाती है। और देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। इवान कोई नास्तिक नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि ईश्वर है ही नहीं। वो कह रहा है कि अगर यही वो दुनिया है जिसे ईश्वर ने बनाया है, एक ऐसी दुनिया जहाँ मासूमों को भयानक तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तो वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
ईवान हवा में बातें नहीं करता, वो ऐसे उदाहरण देता है जो दिल दहला दें। वो उन बच्चों की कहानियां बताता है जिन्हें बिना किसी वजह के बेरहमी से तड़पाया जाता है। वो एक जमींदार की कहानी बताता है जो एक छोटे बच्चे को उसकी माँ के सामने अपने शिकारी कुत्तों से नुचवा देता है। ये कहानियां ऐसी हैं कि सुनना भी मुश्किल हो जाता है। और बस यहीं पर इवान अपना सबसे बड़ा सवाल दागता है। क्या भविष्य का कोई भी स्वर्ग, कोई भी अंतिम शांति, एक भी मासूम बच्चे के आंसुओं की कीमत हो सकती है? इवान का जवाब है बिल्कुल नहीं। उसके लिए ये कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। और ये लाइन सब कुछ कह देती है। टिकट लौटाना एक जबरदस्त मेटाफर है। ये कहने जैसा है कि मैं इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता। अगर इस बड़ी डिवाइन योजना की नींव मासूमों की पीड़ा पर रखी गई है, तो मैं इस योजना को सिरे से खारिज करता हूँ। तो सवाल ये है कि अगर हम भी इवान की तरह टिकट लौटा दें, अगर हम इस दिव्य योजना को मानने से इनकार कर दें, तो फिर हमारे पास बचता क्या है? और यही सवाल हमें अस्तित्ववाद यानी एग्जिस्टेंशलिज्म के दरवाजे पर ले आता है। ये विचार, जिसे सार्त्र जैसे दार्शनिकों ने आगे बढ़ाया, ये बताता है कि बिना ईश्वर के कोई पहले से तय नैतिक नियम या कायदे कानून नहीं है। ये हमें एक तरह की जबरदस्त आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा बोझ भी डालता है। अब सब कुछ हमारे ऊपर है। इसी स्थिति को अस्तित्ववादी कहते हैं, द एब्सर्ड यानी निरर्थकता। ये उस फासले को दिखाता है जो हम दुनिया से चाहते हैं, मतलब तर्क, इंसाफ, और जो दुनिया हमें असल में देती है, अराजकता, पीड़ा और खामोशी। हम जवाबों के लिए चिल्लाते हैं और ब्रह्मांड चुप रहता है। तो फिर इसका जवाब क्या है? अस्तित्ववादी कहते हैं, अस्तित्व सार से पहले आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास कोई पहले से तय मानव स्वभाव या ईश्वर का दिया हुआ मकसद नहीं है। हम पहले इस दुनिया में आते हैं और फिर अपने कामों और अपने फैसलों से ये तय करते हैं कि हम कौन हैं। हमारी जिंदगी का मतलब बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। और आखिर में हम इसी सवाल पर आके रुक जाते हैं। अगर कोई बड़ी कहानी पहले से लिखी हुई नहीं है, कोई दिव्य निर्देशक नहीं है और टिकट वापस कर दिया गया है, तो हम इस अराजक मंच पर अपने लिए एक मतलब से भरी भूमिका कैसे निभाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।